तुम्हारी चूड़ियों की खनखनाहट ने मुझे दीवाना बना दिया। जीवन में प्रेम जब दस्तक देता है तो उसका एहसास बेहद खूबसूरत होता है, और वो भी मेरे जैसे बोरिंग इंसान के लिए, जिसके लिए प्रेम और उसका एहसास मात्र लैला मजनू हीर रांझा वाले किताबों के काल्पनिक किस्से थे। पर जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं भी प्रेम के एहसास से रूबरू हो गया। वो काल्पनिक किस्से मुझे सच से लगने लगे थे। मुझे तो बिल्कुल भी आभास ना हुआ कि कब तुम मेनका बन आई और मेरी विश्वामित्री तपस्या भंग कर मेरे दिल में समाती चली गई। उस दिन जब पहली बार तुम्हें मेले में चूड़ियों की दुकान पर देखा था तो मैं मंत्रमुग्ध सा तुम्हें बस देखता ही रह गया था। सलोना सा तुम्हारा मासूम चेहरा, कजरारी आंखें और खुले लंबे काले बाल तुम्हारी सुंदरता में चांद लगा रहे थे। तुम्हारे हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, उनकी खनखनाहट मेरे कानों में सरगम का रस घोल रही थी। हर बात पर तुम्हारी चूड़ियों का खनखनाना मुझे मंत्रमुग्ध कर रहा था। उस दिन तुम हल्के गुलाबी रंग की कलमकारी वाली कढ़ाई वाले सूट में अनछुए चांद की चांदनी सी लग रही थी। तुम्हारी खूबसूरती को मैं देखता ही रह गया था। उस दिन तुम बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस मन कर रहा था मैं तुम्हें देखता ही रहूं। तुम्हारी चूड़ियों की खन से मैं वापस अपनी सोच की दुनिया से निकला। उस वक्त मैं भी अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ खरीदने आया था। तभी इत्तेफाकन ही हम दोनों ने एक लाल रंग की चूड़ी पर हाथ लगाकर अपनी पसंद दुकानदार को जाहिर की थी। तुम्हारे कोमल हाथों के स्पर्श से मैं एकदम सिहर सा गया था। तुम तो वहाँ से चली गई, साथ में मेरा दिल और चैन भी ले गई थी। मैं मोहब्बत के अथाह सागर की गहराइयों में गोते खाने लगा। मुझे तुम्हारा नाम पता कुछ भी नहीं मालूम था। मैं बस तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेचैन सा रहने लगा था। कहते हैं ना, मन की गहराइयों से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। अंततः मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा ही लिया। तुम तो मेरे सामने वाले कॉलेज में पढ़ती थी और रोज बस से कॉलेज जाती थी। इतना नज़दीक पता मिलने से मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं रोज़ तुम्हारी चूड़ियों की खनखनाहट सुनने के लिए बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करने लगा, और तुम तो मुझे देखकर भी अनदेखा करने लगी। तुम्हारी अनदेखी मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात बताने की ठानी। लेकिन जब तुमसे बात करने की कोशिश की तो पता चला ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत से गढ़ा था, पर वो तुम्हें आवाज़ देना भूल गया। और यही चूड़ियों की खनक ही तुम्हारी आवाज़ थी, तुम्हारी भाषा थी। तुम्हें डर था कि तुम्हारा यह सच जानकर कहीं मैं तुम्हें छोड़ न दूँ। पर कहते हैं ना, मोहब्बत कभी अल्फाजों की मोहताज नहीं होती। तो वो खूबसूरत एहसास है जिसमें आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैंने तो तुम्हें मन की गहराइयों से निस्वार्थ प्रेम किया था, और प्रेम तो समर्पण और त्याग की मूरत है, और मैं इतना स्वार्थी नहीं था। धीरे धीरे मैंने भी तुम्हारी चूड़ियों की भाषा सीख ली। तुम्हारी इन चूड़ियों की खनक में मैं पूरा जीवन गुजारने का एक सुंदर सपना सजोने लगा। समय के साथ कब तुम्हारा कॉलेज पूरा हो गया पता ही नहीं चला। तुम आगे पढ़ना चाहती थी, एक शिक्षिका बनकर अपने जैसे मूक लोगों के लिए प्रेरणा बन उन्हें राह दिखाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना चाहती थी। बस फिर क्या था, तुम्हारे इसी हौसले और हिम्मत के आगे मैं नतमस्तक हो गया। एक दिन तुम्हारे इंतजार और मिलने की आस में काट रहा था, और आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मैंने भी अपने सपने को पूरा कर तुम्हें अपनाकर हमसफ़र बना लिया, और तुम्हारी इन चूड़ियों की खनक को हमेशा के लिए अपने जीवन की सरगम बना लिया। मुझे मेरा प्यार मिल गया, मेरा जीवन सफल बन गया। तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मोहब्बत हमसफ़र बने, इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं। रूह से रूह का बंधन हो तो इससे बड़ी इबादत नहीं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।